नमस्कार, आप देख रहे हैं जी बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। शुरू करते हैं 100 शहर 100 खबरें देखते हैं रफ्तार से। सीएम नीतीश ने जमुई के चकाई में जनसभा को किया संबोधित। सरकार की उपलब्धियां बताई। उन्होंने विपक्षी दलों पर भी जमकर निशाना साधा। पटना सिटी में बीजेपी प्रत्याशी इंजीनियर सत्येंद्र सिंह अनुमंडल कार्यालय पहुंचे। बीजेपी से फतुहा विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारी के लिए नामांकन का पर्चा भरा। जेपी नड्डा बिहार में आज 3 जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं। औरंगाबाद की रैली में उन्होंने जहां नीतीश सरकार की तारीफ करते हुए एनडीए की सरकार बनाने का दावा किया। सीएम नीतीश कुमार के सेवा और मेवा के बयान का जेडीयू ने समर्थन किया है। जेडीयू प्रवक्ता राजीव रंजन ने कहा, कौन क्या कहता है ये महत्वपूर्ण नहीं है, किस तरीके से राज्य में काम हुआ है ये सब देख रहे हैं। इस पर कांग्रेस के प्रवक्ता राजेश राठौर ने कहा कि जनता नीतीश कुमार पर विश्वास नहीं करेगी। 15 साल तक जनता ने देख लिया, अब की बार जनता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को गद्दी से उतार देगी। जेडीयू के प्रवक्ता अभिषेक झा ने तेजस्वी यादव पर संपत्ति को लेकर निशाना साधा। संपत्ति वृद्धि करने की स्कीम पूछी। दरअसल तेजस्वी यादव ने राघोपुर विधानसभा सीट से नामांकन के दौरान हलफनामे में पिछले 5 वर्षों में उनकी संपत्ति 5 करोड़ से ज्यादा होने की जानकारी दी। नरकटियागंज विधानसभा सीट से बीजेपी ने रश्मि वर्मा को टिकट थमाया है। सिवान के सदर विधानसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी और पूर्व सांसद ओम प्रकाश यादव ने कार्यकर्ताओं की भीड़ के साथ नामांकन किया। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष चंदन बागजी ने सवाल उठाते हुए कहा कि पहले चरण से भी खराब उम्मीदवार कांग्रेस ने इस बार उतारा है। उन्होंने कहा कि दूसरे जगह के उम्मीदवार को कहीं और से लड़ाया जा रहा है। कांग्रेस ने अपने कुछ उम्मीदवारों को सिंबल बांटा। कांग्रेस ने शकील अहमद खान, प्रवीण कुशवाहा और काली पांडे को टिकट दिया। पप्पू यादव आज अपनी पार्टी के प्रत्याशी सुल्तान अहमद के प्रचार में जहानाबाद पहुंचे। उन्होंने स्टेशन से अरवल मोड़ तक का रोड शो किया। सीतामढ़ी के बेलसंड विधानसभा इलाके से पप्पू यादव की जन अधिकार पार्टी की तरफ से प्रत्याशी सुबोध कुमार राय ने अपना नामांकन का पर्चा दाखिल किया। खगड़िया में जन अधिकार पार्टी के उम्मीदवार मनोहर यादव ने खगड़िया अनुमंडल में नामांकन का पर्चा दाखिल किया। सिवान में सदर विधानसभा इलाके से बीजेपी के प्रत्याशी और पूर्व सांसद ओम प्रकाश यादव ने नामांकन का पर्चा भरा। कार्यकर्ताओं ने जय श्री राम के नारों के साथ ओम प्रकाश यादव पर फूल बरसाए। बांका में 5 विधानसभा सीटों पर होने वाले चुनाव को लेकर प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद हो गई है। सीमावर्ती इलाकों में चेक पोस्ट बनाया जा रहा है। चेकिंग अभियान के दौरान अभी तक 30 लाख रुपए जब्त किए गए। 19 सीटों पर चुनाव लड़ रही सीपीआई एमएल ने चुनावी घोषणा पत्र जारी कर दिया है। पार्टी महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने कहा कि हमारा घोषणा पत्र व्यवस्था में परिवर्तन की बड़ी वजह है। बीजेपी नेता सुशील मोदी ने एलजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान पर निशाना साधा। कहा कि एलजेपी का एनडीए के साथ किसी तरह का समझौता नहीं है। सहरसा में पटना से पहुंची एसटीएफ की टीम की ओर से पुलिसकर्मियों को बम डिस्पोजल की विशेष जानकारी दी गई। प्रोजेक्टर के माध्यम से बम को डिस्पोजल करने की जानकारी दी गई। भागलपुर के बिहपुर से सोशलिस्ट पार्टी इंडिया के उम्मीदवार गौतम प्रीतम ने नामांकन का पर्चा दाखिल किया। गौतम कबड्डी संघ से जुड़े हैं और इलाके के जाने माने समाजवादी कार्यकर्ता हैं। पूर्णिया में अपराधियों ने दिन दहाड़े बाइक को छीनने के दौरान एक युवक को गोली मार दी। इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई। बक्सर में महिला ने सामूहिक दुष्कर्म और उसके 5 साल के बेटे की हत्या के मामले में पुलिस ने रेप की पुष्टि की है, लेकिन सामूहिक दुष्कर्म का मामला पूरी तरीके से बेबुनियाद बताया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक महिला के बच्चे की मौत पानी में डूबने से हुई। बेतिया में 10 साल की मासूम बच्ची की हत्या से सनसनी फैल गई। कल देर शाम घर से गायब हो गई थी। शव गन्ने के खेत से बरामद किया गया। पटना सिटी के भूतनाथ रोड में चोरों ने एक ज्वेलरी की दुकान में सेंधमारी की और गैस कटर से दुकान का शटर काटकर लाखों के गहने और कैश पर हाथ साफ कर दिया। नवादा में देर रात अपराधियों ने एक युवक की गला काटकर हत्या कर दी और शव को सड़क के किनारे फेंक दिया। मामला वारसिलीगंज थाना इलाके के पेंगरी पंचायत की है।
पटना में पुलिस और सीआईएसएफ की तरफ से चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। चुनाव के मद्देनजर गाड़ियों में पैसों और शराब की तस्करी पर नजर रखी जा रही है। मुंगेर में नक्सल प्रभावित बूथ के मतदाताओं को जागरूक करने के लिए जिला प्रशासन ने बड़ी पहल की। कोरोना की वजह से दुर्गा पूजा फीकी पड़ गई है। राजधानी के अहम चौक चौराहों पर जरूर पूजा के सामानों की दुकान लगी है, लेकिन बिक्री नहीं के बराबर है। विक्रम के पालीगंज विधानसभा इलाके में अरवल जहानाबाद मुख्य सड़क निर्माण की मांग को लेकर ग्रामीण एकजुट हो गए हैं और विधानसभा चुनाव में वोट बहिष्कार करने का ऐलान कर दिया। छपरा में मकेर के पश्चिम ठहरा गांव के लोगों ने सड़क नहीं तो वोट नहीं का नारा लगाकर वोट के बहिष्कार करने का ऐलान किया। बगहा पुलिस ने आचार संहिता उल्लंघन के मामले में एक गाड़ी को जब्त किया है, जिस पर बीजेपी सांसद के बोर्ड का झंडा लगा हुआ है। कार यूपी के कुशीनगर से सांसद विजय दुबे की बताई जा रही है। सिमडेगा में जी मीडिया की खबर का असर हुआ। सिमडेगा हॉकी के महासचिव मनोज कोनबेगी ने गांव में हॉकी मैदान बनाने की कवायद शुरू कर दी। राजधानी रांची सहित राज्य भर के स्कूल के 50 मीटर के दायरे में जंक फूड पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। स्कूल के पास चाउमीन, समोसा, पानीपुरी, कोल्ड ड्रिंक बेचने पर पूरी तरीके से पाबंदी। गढ़वा जिले के धुरकी थाना इलाके के बीरबल गांव में एक युवक ने पेड़ पर फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। साहिबगंज के गोसाईचक गांव में जमीन विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट हो गई। राजधानी रांची में चोर गिरोह बेखौफ हो गया है। चोरों ने लालपुर इलाके में स्थित श्यामा अपार्टमेंट में रह रहे डॉक्टर के घर में चोरी की वारदात को अंजाम दिया। गुमला में भीम आर्मी एकता भारत एकता मिशन की ओर से विशेष सत्र बुलाया गया और सरना कोड लागू करने की मांग को लेकर शहीद चौक को जाम कर दिया गया। रांची की सड़कों पर कोरोना को लेकर अभी भी लोग लापरवाही बरत रहे हैं। ज्यादातर लोग बिना मास्क के घर से बाहर घूम रहे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे। हजारीबाग के बरही थाने के गेट पर पिछले 3 दिनों से एक महिला अपने बच्चों समेत न्याय की गुहार किए धरने पर बैठी है। पीड़ित महिला का आरोप है कि जिस घर में वो 17 सालों से रह रही है, उस पर गांव के दबंगों ने कब्जा किया है। गढ़वा नगर परिषद की ओर से शहर के सुखबाना गांव में बन रहे डंपिंग यार्ड का लोगों ने काम बंद करा दिया। जहां डंपिंग यार्ड का निर्माण किया जा रहा है, वहां के लोगों ने इसे अपनी जमीन बताकर काम को रोक दिया। रामगढ़ पुलिस ने दुलमी के बयांगो से मवेशी से लदा हुआ एक ट्रक जब्त किया। ट्रक बिहार के औरंगाबाद से पश्चिम बंगाल जा रही थी। रांची के मोरहाबादी मैदान में पिछले 8 दिनों से बैठे जेईटी के छात्रों की तबीयत अब खराब होने लगी है, लेकिन कोई भी मेडिकल टीम उनकी देखरेख के लिए नहीं पहुंची। लातेहार जिला उपायुक्त ने प्रखंड कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उपायुक्त ने सभी अधिकारियों को कार्यालय से नदारद पाया। पाकुड़ में दुर्गा पूजा की तैयारी जोर शोर से चल रही है और इसे लेकर जिले के सभी थाना परिसर में शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया। जामताड़ा जिले के उत्तमडेह गांव रेशम उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन गया है और इससे गांव में कम पढ़ी लिखी महिलाएं उत्तम क्वालिटी का रेशम उत्पादन के काम में जुटी हुई हैं। घाटशिला के पोटका से जेएमएम के विधायक संजीव सरदार ने अपने विधानसभा क्षेत्र के डुमरिया प्रखंड का दौरा किया। इस मौके पर विधायक संजीव सरदार ने कई कार्यक्रमों में शिरकत की। शारदीय नवरात्र 17 अक्टूबर से शुरू हो रहा है। हेमंत सरकार की ओर से गाइडलाइन से जारी कर दी गई है। दुर्गा पूजा में इस बार छोटे पंडाल बनाकर पूजा करने के निर्देश दिए गए। महेंद्र सिंह धोनी की बेटी पर अभद्र टिप्पणी करने वाला निकला नाबालिग। इस मामले में आरोपी को पुलिस ने हिरासत में लिया। रामगढ़ में बालू घाट पर डीएसपी प्रकाश सोय ने बड़ी कार्रवाई की। दामोदर नदी में छापेमारी अभियान चलाकर करीब 12 अवैध बालू लदा ट्रैक्टर जब्त किया। धनबाद में आज से शराब कारोबारियों ने दुकान बंद की। विलंब शुल्क में बढ़ोतरी से नाराज। रांची में समाहरणालय में नहीं है आग बुझाने का कोई भी इंतजाम। ज्यादातर फायर फाइटिंग सिस्टम एक्सपायर हो गया है। झांसी के गेस्ट हाउस में युवक की 2 लोगों ने जमकर की पिटाई। प्रेमिका से मिलने गेस्ट हाउस पहुंचा था युवक।
यूपी की उन्नाव पुलिस का बड़ा खुलासा। 2 साल बाद जिंदा मिली मरी हुई महिला, पति को छोड़कर प्रेमी के साथ रह रही थी महिला। नेपाल के पीएम केपी शर्मा ओली ने उप प्रधानमंत्री से रक्षा मंत्रालय छीना। भारत के साथ विवाद में नेपाली नेता को घसीटने का आरोप। केरल गोल्ड स्मगलिंग का तार अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम से जुड़ा। एनआईए की जांच में खुलासा हुआ। बार्क ने अगले 8 से 12 हफ्तों तक टीआरपी पर रोक लगाई। एनबीए ने बार्क के फैसले का स्वागत किया। पुणे में भारी बारिश के बाद सड़क पर आई मछलियां। झोला लेकर मछली पकड़ते दिखे लोग। तेज बारिश के चलते पुणे सोलापुर हाईवे बंद। लोगों को इस हाईवे से नहीं जाने की सलाह दी गई है। सीबीआई की टीम आज अलीगढ़ जा सकती है। पीड़िता का इलाज करने वाले डॉक्टर से सीबीआई करेगी पूछताछ। इमरजेंसी वार्ड का मुआयना भी करेगी सीबीआई। जेल में बंद चारों आरोपियों से पूछताछ की तैयारी में सीबीआई। आरोपियों को रिमांड पर लेकर क्राइम सीन पर ले जा सकती है सीबीआई। हाथरस केस में कल सीबीआई ने पीड़िता के दोनों भाइयों और पिता से पूछताछ की। हाथरस कांड की जांच कर रही एसआईटी को दी गई मोहलत कल हो रही है खत्म। एसआईटी कल प्रशासन को सौंप सकती है अपनी रिपोर्ट। पंजाब के खन्ना में प्लाईवुड की कंपनी में लगी भीषण आग। दमकल की करीब 25 गाड़ियां आग बुझाने में जुटी थी। राजस्थान के 12 जिले में 6 किलो गांजे के साथ हिस्ट्री शीटर गिरफ्तार। बदमाश पर गांजे की खेती का भी आरोप। ओडिशा के भुवनेश्वर में शादी पर कपल की अनोखी पहल। दंपति ने करीब 500 डॉगी के लिए आयोजित किया भोज। ओडिशा के मयूरभंज में एक दुकान में लगी भीषण आग। करीब 1 करोड़ रुपए का सामान जलकर पूरी तरीके से खाक। राजस्थान के हनुमानगढ़ में मौजूद बालाजी मंदिर के अंदर घुसा चोर। चांदी का मुकुट, खड़ाऊं और नकदी चुराकर हुआ फरार। सीसीटीवी में कैद हुई पूरी घटना। मध्य प्रदेश के उज्जैन में जहरीली शराब पीने से अब तक 9 की मौत। सरकार में मंत्री विश्वास सारंग ने कहा मामले में उचित कार्रवाई होगी। बरेली में नैनीताल हाईवे पर हुआ हादसा। टक्कर के बाद कार में लगी आग। ड्राइवर ने कार से कूदकर जान बचाई। रायपुर में ड्रग्स मामले में 2 और गिरफ्तारी। रेस्टोरेंट संचालक और प्रॉपर्टी डीलर अरेस्ट। लोगों को ड्रग लेने के लिए उकसाने का आरोप। राजस्थान के कोटा में कोचिंग ले रहे छात्र ने खुदकुशी की। कमरे में फांसी लगाकर जान दी। मामले की जांच में जुटी पुलिस। आगरा में डिवाइडर से टकराई तेज रफ्तार कार। हादसे में ड्राइवर समेत 3 की मौत। 2 घायल अस्पताल में भर्ती। यूपी के रामपुर में शादीशुदा महिला ने पुलिसकर्मी पर लगाया दुष्कर्म का आरोप। सिपाही पर मुकदमा दर्ज। मामले की जांच में जुटी पुलिस। आंध्र प्रदेश के ईस्ट गोदावरी में बाढ़ से बुरे हालात। भारी बारिश के चलते मकान हुआ धराशायी। हैदराबाद में भारी बारिश के बाद बाढ़ में फंसे बच्चे रेस्क्यू टीम ने सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया। मध्य प्रदेश के छतरपुर में ढाबे के मालिक ने की युवक की जमकर पिटाई। पास खड़े लोग बने रहे मूक दर्शक। वीडियो वायरल होने पर जांच में जुटी पुलिस। हरियाणा के पानीपत में पुलिस ने एक महिला को मुक्त किया है। आरोप है कि पत्नी को टॉयलेट में बंद कर रखता था पति। पिछले 1.5 साल से टॉयलेट में कैद थी महिला। मुंबई समेत महाराष्ट्र के कई इलाकों में आसमान से बरसी आफत। मुंबई के हिंद माता, परेल भायखला रोड समेत कई इलाकों में भरा पानी। मौसम विभाग ने जारी किया है येलो अलर्ट। तेलंगाना आंध्र प्रदेश के कई इलाकों में बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात। तेलंगाना में आफत की बारिश में 19 लोगों की जान गई। रिहाई के बाद महबूबा मुफ्ती का देश विरोधी बयान। अनुच्छेद 370 हटाने को बताया काला दिन। बेंगलुरु में हुई हिंसा पर सेंट्रल क्राइम ब्रांच ने दायर की चार्जशीट। 700 पन्नों की चार्जशीट में डीजे हल्ली इलाके से कांग्रेस कारपोरेटर वी संपत राज भी आरोपी। 11 अगस्त को फेसबुक पोस्ट पर भड़की थी बेंगलुरु में हिंसा। गाजियाबाद पुलिस ने गाड़ी चोर गिरोह का किया भंडाफोड़। गिरोह का मास्टरमाइंड रोबिन गिरफ्तार। महंगी गाड़ियों पर करता था हाथ साफ।
दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण की आज से होगी 24 घंटे निगरानी। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की 50 टीम प्रदूषण फैलाने वाले की करेगी पहचान। इन्फोसिस के सितंबर तिमाही के नतीजे घोषित। कंसोलिडेट मुनाफा 14.4% की बढ़त के साथ 4,845 करोड़ रुपए। कोरोना के कारण पिछले 7 महीने में फ्यूचर ग्रुप को हुआ बड़ा नुकसान। स्टोर बंद होने के कारण 7,000 करोड़ रुपए का नुकसान। सेबी ने श्रीराम इनसाइट शेयर ब्रोकर्स पर लगाया 5 लाख का जुर्माना। ग्राहकों के फंड का सेटलमेंट समय पर नहीं करने पर जुर्माना। ईपीएफओ ने लॉन्च की व्हाट्सएप हेल्पलाइन सर्विस। शिकायतों का तेजी से निपटारा करने के लिए व्हाट्सएप हेल्पलाइन सर्विस। कोरोना हेल्थ पॉलिसी रिन्यू और पोर्ट करा सकते हैं ग्राहक। इरडा ने इंश्योरेंस कंपनियों को अनुमति दी। एप्पल ने ग्राहकों को आईफोन 12 सीरीज का दिया तोहफा। नए 5G वायरलेस नेटवर्क से लैस 4 आईफोन्स का किया अनावरण। आईफोन 12 की कीमत का भी खुलासा। 699 से $1,099 होगी शुरुआती कीमत। दिल्ली की घातक गेंदबाजी के आगे राजस्थान पस्त। दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान रॉयल्स को 13 रन से हराया। आईपीएल के पॉइंट्स टेबल में टॉप पर पहुंची दिल्ली कैपिटल्स। मुंबई इंडियंस दूसरे तो किंग्स 11 पंजाब सबसे नीचे। किदाम्बी श्रीकांत ने बैडमिंटन में डेनमार्क ओपन का ओपनिंग राउंड में जीता। इंग्लैंड के टॉबी पेंटी को 37 मिनट में सीधे सेटों में शिकस्त दी। रानी मुखर्जी स्टारर फिल्म मेहदी के एक्टर फराज खान की हालत गंभीर। इलाज के लिए परिवार ने लगाई आर्थिक मदद की गुहार। हॉलीवुड फिल्म रेसिडेंट एविल का पोस्टर हुआ रिलीज। अंग्रेजी के साथ हिंदी, तमिल और तेलुगु भाषा में दिसंबर में रिलीज होगी फिल्म। सिनेमा हॉल खुलते ही बॉक्स ऑफिस पर फिल्मों को री-रिलीज करने की मची होड़। तान्हा जी, शुभ मंगल, सावधान, मलंग केदारनाथ और थप्पड़ दोबारा होगी रिलीज। सलमान खान ने 20 दिन पहले पूरी की राधे योर मोस्ट वांटेड भाई की शूटिंग। रैप अप वीडियो इंस्टाग्राम पर शेयर कर दिखाई राधे लुक की एक झलक। गुरमीत चौधरी और देवीना बनर्जी का परिवार हुआ कोविड फ्री। मुश्किल दौर से गुजरे दोनों ने किया डॉक्टर्स को शुक्रिया। सिनेमा रीओपन में बड़ी फिल्मों में केदारनाथ का नाम भड़के। सुशांत के फैन कहा अब भी एसएसआर का नाम बेच रहे हैं। बेबी मून पर सबसे बड़े बच्चे संग नजर आई अनीता हंसंदानी। इंस्टाग्राम पर शेयर की खूबसूरत तस्वीरें। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए जी बिहार झारखंड। जी बिहार झारखंड अन्य 70 चैनलों के साथ न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन का सक्रिय सदस्य है। हम एनबीएसए द्वारा जारी आचार संहिता और निर्देशों का कड़ाई से पालन करते हैं। ऐसे चैनलों से सावधान रहें जो रेगुलेटेड नहीं है। एनबीए का सदस्य होना खबरों की प्रामाणिकता की गारंटी है।